73 वर्षीय दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना बहुत आसान है। सच तो यह है कि मोदी के सत्ता में आने से पहले भी इस देश में बहुत कुछ गलत था। हमारे देश में हमेशा से ही धर्मों के बीच दुश्मनी की भावना रही है। बॉलीवुड अभिनेता ने कहा कि मुसलमान हिजाब, सानिया मिर्जा के स्कर्ट की लंबाई और मदरसों को लेकर चिंतित हैं। मुसलमानों को मदरसों की बजाय शिक्षा, ज्ञान और आधुनिक विचारों को लेकर चिंतित होना चाहिए। इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने हाल के चुनाव नतीजों को लेकर अपने विचार और भविष्य के लिए उनके संकेतों पर चर्चा की। हालांकि उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हैं और केवल एक आम आदमी के रूप में बोल रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि लोग देश में जो कुछ भी गलत है उसके लिए मोदी को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी के सत्ता में आने से पहले भी देश में बहुत सी चीजें गलत थीं। मुसलमानों की गलती रही है। नसीरुद्दीन शाह ने नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा, इस चुनाव तक प्रधानमंत्री मानते थे कि वह अजेय हैं और हर मामले में सही हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी दिन मोदी को टोपी पहने देखना चाहता हूं। अगर वह ऐसा करते हैं तो यह इशारा होगा कि मैं आपसे अलग नहीं हूं। आप और मैं एक ही देश के नागरिक हैं। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वह देश के मुसलमानों को यह समझा पाते हैं तो मुझे लगता है यह एक बड़ी मदद होगी। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि मोदी ने मान लिया था कि वह जीवन भर प्रधानमंत्री रहेंगे और अब सत्ता साझा करना उनके लिए कड़वी गोली होगी। ज्ञात हो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए ने 543 में 293 सीटें जीती हैं। यह सरकार बनाने के लिए आवश्यक 272 सीटों के साधारण बहुमत से अधिक है। हालांकि भाजपा को केवल 240 सीटें मिली। बात अगर वर्क फ्रंट की करें तो नसीरुद्दीन शाह अगली बार अपनी आगामी फिल्म फतेह में नजर आएंगे। बतौर निर्देशक यह सोनू सूद की पहली फिल्म है। फिल्म साइबर क्राइम अपराध के वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर आधारित है। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस भी हैं। फिल्म के इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी मानते हैं कि उन्हें भगवान ने भेजा है या वह स्वयं भगवान हैं, तो इससे हर किसी को डर जाना चाहिए। ध्यातव्य है, आमतौर पर नसीरुद्दीन शाह की गिनती देश के चुनिंदा सेकुलर बुद्धिजीवियों में होती है। कई मुद्दों पर उन्होंने पहले भी निष्पक्ष रहते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कही हैं। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के इन बेबाक बयानों पर आप अपनी प्रतिक्रिया खबर वॉल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।